Good afternoon, everyone. Good afternoon. आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, ma'am. Please confirm. Yes, ma'am. तुम लोगों की डेट शीट आ चुकी है। 21 से 26 जून को तुम्हारे एग्जाम है, ठीक है? तो शायद तुम्हारे प्रिपरेटरी लीव भी स्टार्ट हो जाए कल से, पता नहीं, प्रॉक्टर से पूछना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश करवा दिया है, तो ये एमसीक्यू टाइप के हमारे पेपर होंगे, जो भी होगा इस बार, ठीक है? तो मैंने सिलेबस कवर करवा दिया, उसी में से क्वेश्चन होंगे जो भी होंगे तुम्हारे। तो ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फ्रिक्शन के ऊपर है। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बैलकरिंग लीवर एक्सप्लेन किया था। अब कंटिन्यूटी में जो एक्सपेरिमेंट है वो है फ्रिक्शन। इसमें क्या करना है, तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करनी होती है यूजिंग इंक्लाइंड प्लेन। ये शायद तुम लोगों ने 11th में भी परफॉर्म किया, और डिफरेंट डिफरेंट सरफेस लेते हैं हम, तो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस को यूज करके हम म्यू एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। म्यू एस मतलब स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एक इसके अंदर एक चीज होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये वो वैल्यू होती है जिसपे मोशन इज ऑन, मतलब कहते हैं इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग स्टेट क्या होती है? जिसमें मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी या ब्लॉक जो भी है वो मूव करना स्टार्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग कंडीशन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी। तो उसी स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या करनी है? म्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट अब उस वैल्यू को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सी स्टेट में तुम्हें वो इम्पेंडिंग स्टेट मिलेगी। उस स्टेट को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या कर देते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन कर देते हैं। इंक्लाइन प्लेन करने से क्या होगा, ये देख रहे हो, इसके जो मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का क्या है, वेट W है। अब ये अंडर ग्रेविटी या अंडर वेट क्या करेगा, ये नीचे की साइड स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। बट ये जिस पॉइंट पे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, या बोलते हैं इम्पेंडिंग स्टेट, उस एंगल को हम नोट कर लेंगे, और उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। वही एंगल तुम्हें निकालना है। तो एंगल का अगर हम टेंजेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज करके क्या निकाल सकते हैं? फोर्स। Recording stopped. Recording in progress.
अब इसमें जो W जो वेट है वो किसका वेट है, ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, ये उसका वेट है W। तो जो इंक्लाइन प्लेन है इसी थीटा को जो है वो एंगल बढ़ाना है। अब उससे होगा क्या, थीटा बढ़ाएंगे, W तो कांस्टेंट है, तो साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, साइन की वैल्यू बढ़ेगी, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, और उसमें क्या होगा, ये जो है ब्लॉक जो स्टेशनरी स्टेट में था वो मूवना स्टार्ट हो जाएगा। जिस स्टार्ट करेगा उस एंगल को कर लेंगे, और उसी एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। टेंजेंट ऑफ एंगल म्यू क्या होता है, tan थीटा चल जाएगा, तो म्यू के मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट ब्लॉक के जो के होंगे अलग, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे। तो नेचर ऑफ सरफेस में हम क्या आएंगे, इसके नीचे लेदर का मटेरियल ले सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम का ले सकते हैं। अब इसमें देखो अलग अलग सरफेस हैं जो दिए हुए हैं, लेदर, वुड और एल्यूमिनियम। तो जो तुम्हारा जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक का जो बॉटम सरफेस है वो एक लेदर का होगा, एक वुड का होगा और एक एल्यूमिनियम का होगा, और तीनों ही स्टेट में क्या होगा, जो डिफर करेगी, तो उसी डेटा की वैल्यू अलग अलग आएगी, और वही तुम्हें इवेल्युएट करनी है तीनों के केस में। तो ये है पूरा एक्सपेरिमेंट जो तुम्हें करना है। अब इसमें निकालेंगे कैसे, वैसे हम ये ट्राइंगल देख रहे हो, ये में जो थीटा है जो मैंने एक्सप्लेन किया, भी एंगल ऑफ जो कि जिस एंगल पे वो जो ब्लॉक था वो ऑन द वर्ज ऑफ मोशन जिसे इन पेंडिंग स्टेट, उस कंडीशन में होगा। तो फिर हम ना दो रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे L1 और L2, और इनके बीच का डिस्टेंस ले लेंगे A, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा निकालोगे कैसे तुम इसमें, तो टेन L1 माइनस L2 अपॉन A। तो दो रेफरेंस पॉइंट हम इंक्लाइन प्लेन पे नोट कर लेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। जब मेरे पास टेन थीटा आ जाएगा तो टेन थीटा को हम म्यू इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, तो इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा, जो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू है। अब यहाँ पे ये दूसरा मेथड है, इसको नहीं यूज करना। अब हाँ, तो इसमें यही है तुम्हारा, ये L1 L2 की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो, और टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग सरफेस के लिए। ये सबको समझ आ रहा है कुछ? बोलो। यस मैम, आ रहा है समझ।
मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? धृति, धृति, यस मैम। हमारी आवाज नहीं आ रही। धृति, आदित्य, आदित्य, यस मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज ठीक से। मैम आपकी वॉइस ना बहुत क्रैक कर रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था पहले, मतलब कुछ टाइम तक आया था। कोई बात नहीं, मैं ना रिपीट कर रही हूँ। में म्यूस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। म्यूस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या है, ये मेथड है इंक्लाइन प्लेन मेथड। क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे अगर तो तुम उसमें इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे कि इम्पेंडिंग स्टेट है क्या, और इम्पेंडिंग स्टेट कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उसमें म्यू की वैल्यू तुम वो स्टेट फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसके कोर वैल्यू फाइंड आउट कर। यहाँ पे रखा है ब्लॉक, ब्लॉक का क्या है वेट डब्ल्यू। अब इसका जो कंपोनेंट है जो कि डब्ल्यू साइन थीटा, अब ये जो कंपोनेंट है ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है। अब इसमें क्या होगा कि अगर जैसे जैसे तुम थीटा को इंक्रीज करोगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, डब्ल्यू साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और जब डब्ल्यू साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एक पॉइंट होगा जब वो इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करेगा और वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब उसी पॉइंट को तुम्हें नोट करना है, और उस पॉइंट में जो एंगल होगा उसे मैंने बताया था एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो पता चल जाएगा उस एंगल ऑफ रिपोज या जो थीटा है उसका टेंजेंट फाइंड आउट कर लेंगे, तो वही tan थीटा हमें क्या दे देगा, म्यू की वैल्यू दे देगा।
अब इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग सरफेस होंगे, क्योंकि अलग अलग सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, म्यू की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि जो म्यू होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। तो जैसे इसमें लेदर का सरफेस यूज करेंगे, वुड का सरफेस यूज करेंगे, एल्यूमिनियम का सरफेस यूज करेंगे। तीनों सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसको इंक्लाइंड प्लेन पे रख करके और दो रेफरेंस पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पर लेंगे, एक ये रेफरेंस पॉइंट है और एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि मुझे थीटा कैलकुलेट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू वो पॉइंट जिस पे ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब पहला पॉइंट है L1, जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर नोट करेंगे, जो कि होगा L2, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या है, A। और ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो टेन थीटा क्या देगा मुझे, म्यू की वैल्यू। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट एकदम सिंपल है, इसमें बस थीटा निकालना है, थीटा का निकाल करके टेंजेंट निकालो उसको, और वो तुम्हें म्यू दे देगा, और म्यू से तुम म्यू इंटू एन करके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आगे तो हम लोगों को ये समझ, बोलो, अभी भी हाँ नहीं आ रही मैम आ क्या गया। आवाज, अभी नहीं भी नहीं मैम आ आ रही रही है क्या? आवाज, आ गया आ गया। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसमें कुछ करना नहीं है। वैसे नहीं है कि हाँ जैसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट में वेक्टर डायग्राम बनानी थी, जैसे पॉलीगन लॉ में बनाया, ट्रायंगल लॉ में बनाया, या फिर बेल क्रैंक लीवर में कैलकुलेशन करनी थी लंबी वाली, कि मतलब ऑब्जर्व वैल्यू निकाली, फिर एनालिटिकली तुमने मेथड यूज करके, लॉ ऑफ मूवमेंट यूज करके तुमने उसकी वो वाली वैल्यू निकाली थी कैलकुलेटेड, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाला गया। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। अलग अलग सरफेस की कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग उसको इंक्लाइन प्लेन पे रख करके बस थीटा की वैल्यू नोट कर दी और tan थीटा निकाल देंगे बस। देख लो ये ना एक बार ओपन है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, इसको पढ़ लो। हम नीचे स्क्रॉल कर दो।
देख लिया तुम लोगों ने ये? आदित्य, यस मैम। आदित्य मुझे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी भेजोगे, जो ये जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे। ओके मैम। मुझे जो भेजता है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आते हैं वो मिक्सअप हो जाता है, कैलकुलेट करने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो स्क्रीनशॉट। अभी 33 है। कर लो स्क्रॉल डाउन। मैम आपको अटेंडेंस सेंड कर दी मैंने। Record.